एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से यात्रा कर रहे थे। उन्हें देखकर वहां हर कोई बहुत खुश हो रहा था और बहुत ही प्यार से उनके भाषण सुन रहा था और उनका स्वागत कर रहा था। हालांकि एक युवक उन्हें उस गांव में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह महात्मा बुद्ध को जनता को मूर्ख बनाने वाला एक नकली गुरु मानता था। इसीलिए उसे गौतम बुद्ध को देखकर बार बार क्रोध आ रहा था। जैसे ही महात्मा बुद्ध अपना भाषण दे रहे थे, वह आदमी खड़ा हो गया और बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाने लगा। महात्मा बुद्ध ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसकी परवाह किए बिना वह बोलते जा रहे थे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। इससे वह युवक बहुत भड़क गया। वह महात्मा बुद्ध के सामने आके खड़ा हो गया और उनका अपमान करने लगा। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी कुछ सिखाने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप भी सभी की तरह ही मूर्ख हैं। सबको बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आप झूठे हैं और लोग बेकार में आपकी तारीफें करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुयायी उस व्यक्ति के इस तरह बोलने पर नाराज होने लगे और उसको चुप कराने के लिए खड़े होने लगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उन सबको रोक दिया और कहा, हमें आक्रामकता से आक्रमण का मुकाबला करना आवश्यक नहीं है। फिर वह मुस्कुराते हुए युवक की ओर मुड़े और उससे पूछा, मुझे बताओ, अगर तुम किसी के लिए उपहार खरीदते हो और वह व्यक्ति वह उपहार नहीं लेता है, तो वह उपहार किसका है? ऐसे अजीब सवाल पूछे जाने पर युवक हैरान रह गया और उसने जवाब दिया, यह मेरा होगा क्योंकि मैंने उपहार खरीदा है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सही है और यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारा क्रोध है। यदि तुम मुझ पर क्रोधित हो जाते हो और मैं अपमानित महसूस नहीं करता हूँ, तो क्रोध तुम पर लौट आता है और तब आप ही दुखी हो जाते हो, मैं नहीं। तुमने जो भी कुछ किया है उससे तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का संदेश समझ गया और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आप क्रोध के आगे समर्पण कर देते हैं, क्रोध हमेशा तुम्हारे जीवन को तुमसे दूर ले जाता है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से माफ़ी मांगी और उनका शिष्य बनके लोगों की सेवा में लग गया। दोस्तों, गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहें तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रोध में हम अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं और हमें यह भी पता नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। गुस्से में बोली गई बात और गुस्से में किए गए काम हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी क्रोध से थोड़ा दूर ही रहेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रख के हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।